फैसला आबाद में ज़राई यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ तालिबा का गवर्नर और वज़ीर आला को खत। PhD की तालिबा का खत में हिरासा किए जाने का इल्ज़ाम। मुतासरा तालिबा के मुताबिक डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स मुझे हिरासा कर रहा है। डॉक्टर नदीम ने दफ्तर बुलाकर मेरा मोबाइल फ़ोन छीना और ब्लैकमेल किया। डॉक्टर नदीम का मेरे अंकल अकमल से झगड़ा चल रहा है। डॉक्टर नदीम अब्बास ने मुझे बदनाम करने की धमकी भी दी। डॉक्टर नदीम ने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी हो इसलिए बुलाया। DSA मेरा मोबाइल फ़ोन रखकर ब्लैकमेल कर रहा है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पास डॉक्टर नदीम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। DSA के रवैये की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हूँ, मुतासरा तालिबा की जानिब से ये कहा जा रहा है। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा APN न्यूज़ मनान अशरफ से। मनान, बताइएगा तालिबा की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, ये रहीम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और इन्होंने जो वजीर आला को और गवर्नर पंजाब को जो खत लिखा है उसमें यही कहा गया है कि मुझे जो स्टूडेंट अफेयर के जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर नदीम वो मुझे हरासा कर रहे हैं, जिनसी हरासा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शदीद परेशानी हो रही हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ मैं इधर टेंशन में आई हुई हूँ। और इनका ये भी मुतालबा था कि खुदारा इसके ऊपर रोकथाम कीजिए। आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि एक ज़रई यूनिवर्सिटी हो या दूसरी यूनिवर्सिटी है, फैसलाबाद में जिनसी हरासा के वाक़े दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सी स्टूडेंट जो है वो शिकायत करना चाहती है, लेकिन ना तो वाइस चांसलर तक उनकी कोई रसाई हो सकती है और ना ही वो किसी और तक पहुंच सकते हैं, जबकि पुलिस की जानब से भी उन्हें कोई इमदाद इससे नहीं मिलती कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या दीगर यूनिवर्सिटी है, इनके वाइस चांसलर बहुत ज्यादा बाअसर होते हैं, वहां तक पहुंचना इनके लिए नामुमकिन होता है। आज भी फैसलाबाद में अगर ये ओपन कर दें या यहाँ पर खुली कचहरी कर दें या CPO खुद या RPO ये किसी भी यूनिवर्सिटियों में जाके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे, तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि दर्ज मनान, क्या इस खत लिखने से पहले मुतासरा तालिबा ने क्या मुतलका वाइस चांसलर से या फिर रजिस्ट्रार से जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार होते हैं उनसे इस हवाले से रब्ता किया? देखिए, उन्होंने ये स्टूडेंट ने उससे पहले वाइस चांसलर तक पहुंचने की भी कोशिश की है और ये अपनी शिकायत के अजाले के लिए रजिस्ट्रार के पास भी गई, वाइस चांसलर को भी शिकायत की, लेकिन कोई वो इतना बाअसर है डॉक्टर नदीम है या इस तरह के जो भी लोग होते हैं जो जिनसी हरासा के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो बाअसर बहुत होते हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई होती ही नहीं है। और ये भी जब स्टूडेंट जो थी ये बिल्कुल जब मायूस हो गई उसके बाद इसने ये लेटर लिखा है और उसके साथ इसने खवातीन के जो वुमेन थाना है उसके अंदर भी इसने लेटर मार्क किया है कि खुदारा मेरी सुनी जाए, मुझ जैसे हो सकता है। देखिए, यहाँ स्टूडेंट बेतहाशा, मैं बार बार कह रहा हूँ मनान, यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ अथॉरिटीज होती हैं, यूनिवर्सिटी सिंडिकेट बोर्ड होता है, क्या उसके सामने कभी कोई स्टूडेंट पेश नहीं हुआ अगर जिस तरह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुतअद्दिद केसेस हैं? देखिए, फैसलाबाद में हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जब ऐसी स्टूडेंट जो है वो जाके किसी अथॉरिटी के सामने पेश होती है उसके बाद उसका मुस्तकबिल दाव पे लग जाता है और सेकंड नंबर के ऊपर ये इन ताकतवर लोगों से नहीं फाइट हो सकती है क्योंकि वालिदैन की बदनामी का बहुत बड़ा मसला होता है, अपनी बदनामी का मसला होता है, फ्यूचर का मसला होता है, जिसकी वजह से बच्ची इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं ले सकती। सिर्फ वही बच्ची, वही स्टूडेंट तालबा जो होगी वो मैदान में आएगी जिसे अपने वालिदैन की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी, जो ये बाकायदा ये जामिया अज़हरिया फैसलाबाद की तालिबा की जानिब से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के नाम खत लिखा गया है। मनान अशरफ बता रहे थे, बहुत शुक्रिया।